रूप से देना चाहेंगे। क्या बिहार में पूरा नेता मर गया था कि गुजराती आके वह भूमि पूजन किया? बिहार का कोई नेता नहीं था भूमि पूजन करने के लिए। एक हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी थे, तो उनको कितना बड़ा बीमारी हो गया था कि वो बैठ भी नहीं सकते थे, या कितना गांजा पी लिए थे कि वो मचिया पे बैठ नहीं पाए, कुर्सी उनको मिला। आखिरी में आप लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि गरीबी से निकलने का रास्ता, हर घर स्कूल का वास्ता। हम लोगों का चुनाव चिन्ह भी है स्कूल का वास्ता, और हर बच्चों के सिर कंधे पे बैग रहता है, और वही हम लोगों का चुनाव चिन्ह भी है। इस बार लोगों से अपील करेंगे कि अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए वोट करें और सही लोगों को वोट करें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को नमस्कार। सभी आदमी को धन्यवाद देना चाहेंगे, हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहेंगे कि इतनी दूर से आप लोगों ने हमारे पास आया, या ये अवसर दिया, मौका दिया हम लोगों को। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो भी दर्शकगण देख रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। मेरा नाम धीरज कुमार जायसवाल हुआ और मैं रीगा विधानसभा के रीगा प्रखंड का रहने वाला हूं। रही बात कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम लोगों के जो आदरणीय सूत्राधिकार प्रशांत किशोर जी हैं, इनका आगमन 14 अगस्त को बगल के ही जिला में, शिवहर जिला में होने जा रहा है, दिन के दोपहर 2 बजे। उसी को लेके हम लोग विशेष रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे मुद्दाएं भी हैं जो कि हम ज़मीनी हकीकत से आप लोगों को रूबरू भी करवाएंगे और बताएंगे भी। इसके साथ साथ हम लोग सबसे पहले तो ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि आगामी 14 तारीख को जो हमारी सभाएं हो रही हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग हमारे साथ चले। सारी सुविधाएं वहां पे उपलब्ध हैं। हम लोग ले जाने के लिए बस की भी व्यवस्था किए हुए हैं, लोगों को कहीं से कोई परेशानी भी नहीं होगी। रही बात वहाँ पे जाना है तो किस लिए जाना है, तो वहाँ पे जाने से एक उदाहरण मिलता है। उदाहरण स्वरूप हम लोग जानते हैं कि गरीबी से निकलने का रास्ता कैसे ढूंढा जाए। तो गरीबी से निकलने का रास्ता आदरणीय प्रशांत किशोर जी हमारे बहुत तहे दिल से और उम्मीद से बताते हैं, और इस तरह से बताते हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं, सच में अगर जन स्वराज की सरकार आती है या प्रशांत किशोर जी आते हैं तो हम लोग गरीबी से निकल सकते हैं। रही बात हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब आप इसमें आप अपना सवाल रख सकते हैं जिसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों से। रीगा विधानसभा देखिए, इससे पहले तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि पीछे वो बिहार के ही वो रहने वाले हैं और बिहार उनका जन्म धरती है। वैसे ही हम भी बिहार के ही रहने वाले हैं और मेरा यहीं का जन्म धरती है। तो प्रशांत किशोर जी भी कहते थे कि अभी तक उन्होंने बहुत सारे लोगों को चुनाव जितवाया है और चुनाव लड़वाने में कंधा से कंधा मिलाया। अभी तक की हम अपनी बात कहें तो पीछे 15 सालों से हम लोग दूसरे के साथ देते आ रहे थे और दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर बहुत सारे लोगों को चुनाव जितवाए हुए भी हैं और चुनाव में लगे हुए भी थे। तो इस बार हम लोगों ने देखा कि नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हमें इस बार जनता को जिताना है। इस वजह से हम लोग आए हैं और हम भी इस बार लगे हैं कि इस बार जनता की राज बने, जनता का सरकार बने, इसको लेकर आए हैं। इस बार की खुद से पर्दे पे आए हैं। अपने नेता प्रशांत किशोर और पार्टी के नेतृत्व पर आपको कितना भरोसा है कि रीगा विधानसभा से आपको प्रत्याशी बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, इस पे कहीं से कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से प्रशांत जी चल रहे हैं उसी धारा में हम भी बह रहे हैं। तो 100% श्योर है हम भी, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है और कहीं से कोई एक्सक्यूज वाली बात ही नहीं है। जो पिछले वर्तमान में विधायक के बाद मंत्री भी हैं, क्या जी, उनके कार्य को आप कैसे देखते हैं? क्या देखे, बस वो लोग तो अभी वर्तमान में जो विधायक हैं या डबल इंजन की सरकार है, वो तो बीजेपी का तो कहना ही आप लोग छोड़ दीजिए और इस पे तो सवाल ही नहीं कीजिए। नहीं तो आप सवाल करेंगे तो हम भी एक सवाल कर देंगे, आपसे सवाल करेंगे तो नेतागण परेशान हो जाएंगे। अगर नेता लोगों से सवाल करेंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। अगर आप दोनों आदमी से सवाल कर दें तो वो जो बीजेपी के अंधभक्त लोग हैं वो लोग परेशान हो जाएंगे। तो इस पर सवाल क्या करें? कहने के लिए कला संस्कृति के मंत्री बन गए हुए हैं, लेकिन एक भी स्टेडियम हमारे विधानसभा अपने क्षेत्र में एक भी स्टेडियम नहीं है खेलने के लिए, ना ही बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए एक भी स्टेडियम है। तो क्या कहा जाए इस पर? बस मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लेने का इन लोगों का इरादा रहता है और उसी पे चलते हैं ये लोग। जन स्वराज पार्टी के नज़र में रीगा विधानसभा में आम जनता की किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसका? अभी तक तो सामना तो देखिए, इतना लोग थक चुका है और अंधेरे में चला गया हुआ है कि समझाना बहुत टफ पड़ रहा है। लेकिन फिर भी उसमें धीरे धीरे लोगों को जागरूक हम लोग कर रहे हैं और बता भी रहे हैं
कि पहले तो आप लोग नेता को राजा बनाने के लिए वोट दे रहे थे, लेकिन इस बार अपने बच्चों के भविष्य को देखकर वोट दीजिए ताकि आपका भी बच्चा राजा बन सके। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, ना कि मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। अगर शिक्षा सही हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगा तो मंदिर तो आप खुद बनवा देंगे, मस्जिद तो ये बड़े भाई साहब ये खुद बनवा देंगे। जहाँ पे शिक्षा की कमी नहीं रहेगी, बेरोजगारी नहीं रहेगा तो वहाँ तो ऑटोमेटिक इधर न उधर से चंदा आ ही जाएगा, मंदिर बन ही जाएगा। तो इसको कोई राजनीतिक मुद्दा लेके चलते हैं लोग, तो इसमें कहीं से हम लोग राय नहीं दे सकते। हम लोग चाह रहे हैं कि जो गुजराती हैं, बंगाली, वो लोग इधर आए। सर, आप मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, आपने एक सड़क देखी होगी जो भी मंदिर को ही कनेक्ट करता है जी, कपरौल से जाने वाली हरेश्वर स्थान जी, क्या कहना जी? क्या कहे उस पे तो यहाँ के नगर के लोग भी जान रहे हैं, सभी के आंख पे पट्टी लगा हुआ है। उसके बारे में तो पीछे हम लगभग 4-5 बार बोल भी चुके हुए, लेकिन किसी को दिखता नहीं है। उसको वही दिखता है कि हमको एरोप्लेन से लैंड कर जाना है मंदिर पे, फिर वहाँ से एरोप्लेन से लैंड करके अपने घर चला जाना है। तो उस अंधभक्त को तो दिखाई ही नहीं देता है। तो क्या कहिएगा, अभी वर्तमान में जो विधायक जी है या मंत्री जी हैं उन लोगों को भी नहीं दिखाई देता है, ना ही जो नगर के नेतागण है या एक ही जो बीजेपी के कार्यकर्तागण है, एक ही आदमी कहता है कि हम पूरे सीतामढ़ी को चला रहे हैं या पूरे सीतामढ़ी का ठेका लेके चले हुए हैं, उनको भी कहाँ दिखाई देता है। हम लोग तो अभी नए हैं। देखिए, सीतामढ़ी का जो ठेका लेके रखे हुए हैं, हम लोग नाम कहेंगे तो हम लोगों के ऊपर आ जाएगा, फिर वो मालूम चलेगा कि 2-4 केस हमारे ऊपर भी लदवा देगा, इसलिए कि वो लोग बड़े लोग हैं। तो नाम तो हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि जो भगवाधारी सिर्फ कहने के लिए ये लाल कलर का गमछा रख लिए और अपने आप को भगवाधारी कहें और जाने के लिए एक रोड भी सही नहीं करवा सकते हैं। आप देख लीजिए, सीतामढ़ी का ठेका लेके रखे हुए हैं, लेकिन सीतामढ़ी का ही पासवान चौक का रोड देख लीजिए क्या हाल है। अगर किसी डिलीवरी पेशेंट को भेज दीजिएगा तो रास्ते में ही ओम स्वाहा हो जाएगा उसका। आप मंदिर की बात कह रहे हैं, आप हलेश्वर स्थान किसी मरीज को भेज दीजिए, रास्ते में ही वो स्वाहा हो जाएगा। अगर कोई बीमार है उसको आप उस रास्ते से लेके जा रहे हैं तो बीच में ही वो ख़त्म हो जाएगा, हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आए दिनों आप देख रहे हैं, हर साल कम से कम 15 से 20 लोग वहाँ मरते हैं रास्ते में ही, लेकिन किसी को वो ध्यान नहीं है। हम लोग 2-4 न्यूज़ वाले के माध्यम से कहें भी तो कहाँ कोई सुनता है, बस सिर्फ कहने के लिए और दिखावे के लिए लोगों में। अब रही बात आप लोगों के ही मंदिर पे ही बात किए हैं, तो स्पष्ट बैठने के लिए यही सनातनी का फर्ज निभाते हैं, बस झूठ फूस का ढकोसला देते हैं। ये ढकोसला अब नहीं चलने का चीज़ है। रही बात की वो कुर्सी पे बैठ भी तो गए, चलिए कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठ गए, माथे में चंदन तक नहीं लगवाया, वो अपने आप को हिंदू कहते हैं या हिंदू का वोट लेने का राज उगलते हैं। ये सिर्फ कहने के लिए और बहाना है, दिखावा है, ढोंग है, ड्रामा है। हम लोग तय किए हुए हैं कि इस बार जन स्वराज की सरकार आएगी और 2000 रुपये पेंशन लोगों को देंगे तो देंगे, ये 7 दिन का वादा रहा। रही बात, आप लोग एक अनिल कपूर का रील वाला फिल्म देखे होंगे कि एक दिन में ही तहलका मचा दिया था। हमारे प्रशांत जी कह रहे हैं 7 दिनों के अंदर 100 से ऊपर नेता लोगों को हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। अगले 7 दिनों के अंदर, जैसे ही जन स्वराज की सरकार बनती है, अगले 7 दिनों के अंदर हम लोग 100 से ऊपर नेता लोगों को जेल भेजने का काम करेंगे। इसमें भी आप लोग स्पष्ट रूप से देखे होंगे, एम्बुलेंस आया नहीं, पैसा निकल गया। मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, यही बगल के राज्य में आए हुए थे तो कह रहे थे कि 70,000 दूँ कि 80,000 दूँ, 80,000 दूँ कि 90,000 दूँ, 1.25 लाख करोड़ रुपया दिए। कहाँ गया पैसा, राम जाने, अल्लाह जाने, भगवान जाने। ये कौन सा नाटक है भाई। अभी 70,000 करोड़ रुपये का घोटाला का चर्चा हो रहा था, 9,000 करोड़ रुपया लालू जी घोटाला किए तो जेल जाना पड़ा। 70,000 करोड़ का कोई डाटा ही नहीं है। क्या हम लोग बात करें इस पे। मंदिर और मस्जिद अनुभक्त की आप बात कर रहे हैं जी, कई वर्षों से रीगा विधानसभा में जी, गाँव जा रहे हैं जी। आपको लगता है कि इस बार रीगा विधानसभा के लोग जनहित के मुद्दे पर वोट करेंगे, मंदिर मस्जिद को छोड़कर इस तरह के बिजली रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे, आपको लग रहा है? एकदम 100% श्योर है। जनता अब अंधी नहीं है और बहरी भी नहीं है। जो आप कह रहे हैं एकदम श्योर हो गया हुआ है। इस बार जनता जाग चुकी है। जनता इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेगी। उसमें भी हम लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर हमें भी लगता है, हमारे बारे में भी, कि अगर हम भी चोर है तो आप हमको भी वोट नहीं दीजिए। उसके नीचे, सबसे नीचे एक नोटा का बटन रहता है, आप उसे दबा दीजिए। हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि आप हम ही को वोट देके हम ही को जितवाइए। क्या पता हम भी उसी तरह का निकल गए तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, नहीं तो नोटा का बटन दबाइए। रही बात, इस बार जनता पूरी तरह से जाग चुकी है और इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए जनता वोट करेगी। नीरज जी, आखिरी सवाल है जी।
जो जब आपने जन्मस्थली और शिलान्यास का बात किया सीतामढ़ी का, उसमें एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। सीतामढ़ी के जो मेयर है अभी रौनक जहां परवेल को एंट्री नहीं होने दिया, उस पर क्या राय विचार है जी का? बस यही स्पष्ट, यही तो सनातनी वाला बात है जो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो और वोट अपने पक्ष में कर लो, कहीं पे बम गिरवा दो, 2-4 दिन का स्ट्राइक करवा दो, वोट अपने पक्ष में कर लो। अभी ये जो आप कह रहे हैं कि भूमि पूजन का जो चर्चा हुआ, इसका स्ट्रक्चर 2-2.5 साल पहले बना हुआ था, अभी क्यों भूमि पूजन हुआ और इसको राजनीतिक माहौल बना के क्यों किया गया? वो 2-2.5 साल पहले भी भूमि पूजन हो सकता था। और आप देख लीजिएगा, आपके कैमरे के सामने हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, इसका उद्घाटन जो होगा 2029 के चुनाव के समय होगा। ये भी तय है, इसी समय तय है कि उस समय भी फिर वोट रहेगा, उस समय आएंगे, हाँ राम मंदिर बन गया, माता सीता का मंदिर बन गया, चलो भाई वोट करो वोट करो, बस वही होते रहेगा। बस चुनावी राजनीतिक ही है, स्पष्ट रूप से चुनावी राजनीतिक है इसमें। नहीं तो वो नूर जो आप कह रहे हैं, मेयर की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं जाने दिया जाता? कहीं पे लिखा हुआ है कि मंदिर में हिंदू नहीं जा सकता है, मुस्लिम मस्जिद में नहीं जा सकता है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? हम हिंदू है तो हम मस्जिद में नहीं जा सकते, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? आप मुस्लिम है तो आप मंदिर में नहीं आ सकते, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? कोई संविधान में है लिखा हुआ? तो ये तो हम लोग आपस में खुद नेतागण लोग बांट रहे हैं ना लोगों को, ताकि अपने से वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह लोगों को छलावे में बहकावे में ले जाए और हम अपना वोट ले ले। वही नीतीश कुमार जी आज से पीछे कुछ दिन पहले स्पष्ट रूप से कहे थे कि हम किसी को बिजली फ्री में नहीं देंगे। आज वोट का समय है, 125 यूनिट बिजली फ्री में दे रहे हैं 10 सालों से। नहीं, वो तो कह रहे हैं, वो तो अभी वो भी कह रहे हैं स्पष्ट रूप से, माई बहन योजना के नाम पे 2500 रुपया देंगे, बिहार का बजट भी उतना नहीं है। तो वो तो अंधभक्त वाली बात हो गई कि वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो जो मन में आया बोल देते हैं, डाटा के हिसाब से बोला जाए। माई बहन योजना जो 2500 रुपये का चला रहे हैं, उतना बिहार का बजट भी नहीं है, तो कैसे चला पाएंगे? बातों को गंभीरता से नहीं, कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद। चलिए आप सभी लोग